तब तो महाराज ये कामदेव जब भगवान महादेव के पास पहुंच गए और उन पर इन पंच पुष्प बाणों का प्रहार करने लगा। पंच पुष्प बाण कैसे हैं? कामदेव के ये जो 5 विषय हैं यही पंच पुष्प बाण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय ही 5 बाण हो गए। इसी से कामदेव हमारे को लपेटे में ले रहा है। तो महादेव जी के पास में गए, पर महादेव जी पर को वश में करना आसान है क्या? महादेव जी तो क्या किए? जब सेवती सर नयन उगारा, जब शिवती सर नयन उगारा, जब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत कार भयउ संसारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जग सारा, भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जग सारा। जब शिवती सन नयन उगारा, जब भगवान महादेव ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जल के भस्म हुआ। तीसरा नेत्र तो सबके ही पास है, आपके पास भी है, बस अंतर यही कि हम खोलते ही नहीं है। 2 नेत्र तो सबके खुले पर तीसरा खुलता ही नहीं है। ये तीसरा नेत्र है, समझ का नेत्र है, ये ज्ञान का नेत्र है, ये विवेक का नेत्र है। हमारी समझ आती नहीं है, ना हमको समझ आती, ना समझ कुछ काम आती है, इसलिए काम जाता नहीं है। तो समझ आ जाए, विवेक आ जाए। क्या समझ आनी चाहिए? जिससे कामनाएं मिट जाए, ये समझ आ जाए कि वास्तव में कुछ चीजें हैं जो हमारे प्रारब्ध में भगवान ने लिख रखी है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, विधि हाथ। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। ये प्रारब्ध में आई हुई चीजें हैं। तो हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस, कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलना है, कैसा यश मिलना, कैसा नहीं मिलना है, बोलो। तो हमारे को ये प्रारब्ध में दिया है। प्रारब्ध में नहीं दिया तो क्या नहीं दिया? हम बोले वाह, ये सत्संग नहीं दिया है, ये ज्ञान नहीं दिया, ये साधना नहीं दी है, ये भजन नहीं दिया है। आप यहाँ कथा में आए तो ऐसे थोड़े ही आए। यहाँ आए हो तो आपने अपना प्रयत्न करके आए हैं, आपने निश्चय किया तब आप यहाँ पर आए हैं। तो ये ऐसा निश्चय हो, ऐसा प्रयत्न हो तो आ सकते हैं। एक कमेटी वालों को पूछो कि कथा ऐसे ही हो गई क्या? प्रयत्न किया तब हुई ना, मेहनत किया तब हुई। ये प्रारब्ध में नहीं है, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। परंतु जो मेहनत से मिलता है उसको हम प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं, उसको हम भाग्य पे छोड़ देते हैं। और जो वास्तव में प्रारब्ध में है उसके लिए हम दिन रात भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। यही समझ नहीं आती है। ऐसी समझ में आ जाए तो काम मिटेगा कि नहीं मिटेगा, बोलो। नहीं तो कामनाएं हमको नचा रही है, तो इन कामनाओं को जलाना पड़ता है। और ये काम जब जलता है
सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये ज्ञान की अग्नि जलाओ भीतर में, विवेक की अग्नि जलाओ, समझ आ जाए तो ये समझो ये सब कामनाएं जल करके भस्म हो जाएगी। तो महादेव जी ने उस समझ के द्वारा कामदेव को जला दिया। तीसरी नेत्र खुला और तीसरे नेत्र से जल करके कामदेव भस्म हो गया। अब रति माता बाद में विलाप करती आई, महाराज मेरा घर वाला तो देवताओं का काम करने आया, परंतु ये नहीं जान पाए कि महादेव जी के पास जा रहे हैं, उनका काम बिगाड़ने जा रहे हैं। अब क्या होगा? तो भगवान महादेव कहते हैं कि देवी कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो रे पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, 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 कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, कृष्ण 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 ये कृष्ण तनय भगवान के पुत्र बन करके आएंगे। तो अब जब महाराज ये कामदेव भगवान के पुत्र बन करके आए, जब भगवान से संबंध हो गया, इसलिए हमने कहा कामदेव पहले कुछ काम के नहीं थे और अब काम के हो गए, क्योंकि राम के हो गए। अब भगवान के हो गए इसलिए काम के बन गए, और जब काम बदल गया तो नाम बदल गया। काम बदला तो नाम बदला, तो क्या नाम हो गया? तो नाम पड़ा प्रद्युम्न। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय। अब जना देखो नाम भी कितना गजब का है। प्रद्युम्न, प्रकृष्ण द्युम्न यस्य प्रकाशस प्रद्युम्नः। प्रद्युम्न वह है जिसके जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का प्रकाश हो, अच्छे अच्छे कर्मों का प्रकाश हो, तो वह है प्रद्युम्न। पहले ऐसा कर्मों का प्रकाश था नहीं, अब हुआ है तो नाम बदल गया। नाम भी वही रखा जिसके का जीवन में अच्छे कामों का प्रकाश हो। अब आप ये देखो कि इनके जीवन में ऐसा कौन सा काम हुआ जिसके कारण से इनका नाम प्रद्युम्न हुआ? ऐसा प्रकाश अच्छा हुआ इनके जीवन में, कौन सा काम? तो इनके जीवन में एक काम बहुत अच्छा हुआ, और वह ये है कि वह समरासुर का वध किया। ये समरासुर कौन है? समरासुर जब आया तो उसने कूड़ा प्रकट किया और वहां से प्रसूति गृह से प्रद्युम्न को उठा करके लेके गया। अर्थ ये है कि यह समरासुर जो है ये अंधकार का प्रतीक है। अंधकार माने अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान को मिटाना ही सबसे बड़ा काम होता है। जब हमारे जीवन में से अज्ञान मिट जाए तो गजब हो जाए। आए इसीलिए है कि यह ज्ञान मिट जाना चाहिए, यही नहीं मिटता है महाराज, क्योंकि अज्ञान जिसके आश्रय रहता है उसी को ढक लेता है। अंधकार जिसके आश्रय रहता है उसको ढकता है। जैसे कमरे की दीवारों के आश्रय अंधकार रह करके कमरे को ढक रहा है, ऐसे अज्ञान जीवाश्रय रह करके जीव ही को ढक रहा है। जीव ही का अज्ञान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे कि नहीं
अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को इसलिए नहीं जान पा रहे क्योंकि जीव को ही इस अज्ञान ने ढक लिया। इसलिए हम सबको तो जानते हैं, अपने आप ही को नहीं जानते हैं। तो कैसे जाना जाए, कैसे जान सकते हैं, अज्ञान को कैसे मिटा सकते हैं? बोले आप अज्ञान को तब मिटा सकते हैं, अविद्या को तब मिटा सकते हैं जब आप विद्यावान हो जाओ। तो यहाँ प्रद्युम्न जी ने किससे संबंध बनाया? विद्यावती से। मानो विद्यावान हो गए। 10 महाविद्याओं का उपदेश देने से इन 10 महाविद्याओं के द्वारा समरासुर का माने अज्ञानता का नाश कर दिया। विद्या तो साची वही जो घट में हरि प्रगटाए, घट में हरि प्रगटाए। वही विद्या है, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या तो वही है जो मुक्त करे। अर विद्या पढ़कर तो फिरे और अन्य को अपमान। ऐसी विद्या किस काम की कि जो पढ़ कर के दूसरों का अपमान करता फिरे? तो वह विद्या विद्या नहीं है, वास्तव में वह तो अविद्या ही है। विद्या तो वह है जो भगवान को हृदय में प्रकट करा दे महाराज, वह विद्या है। इसीलिए इन 10 महाविद्याओं का लोगों ने नाम ऐसे ही बदनाम कर दिए। 10 महाविद्याओं में जो ये पंचकर्म होते हैं, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, मारण, मोहन, लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा कि ये सब चीजें दूसरों के लिए होती ही नहीं है। ये जो 5 कर्म है तंत्र में, ये तंत्र के 5 कर्म होते ही मन को वश में करने के लिए। वशीकरण हो तो किसका हो? अरे किसी दूसरे का क्या वश में करोगे? वश में करना है तो अपने मन को करो ना। तो इसको अपने मन को वश में करना, ये वशीकरण है। और उसमें स्तंभन करना है तो मन को रोक के दिखाओ। उच्चाटन करना है तो आप इन विषयों से उच्चाटित होकर के अपने स्वरूप में स्थिर हो। और यदि आपको मोहन करना है तो भी अपने मन का मोहन करके भगवान मोहन में लगा दीजिए। और इसी प्रकार से मारण भी करना है तो अपने मन को मारना है। इन 10 महाविद्याओं से, ये 5 कर्मों के द्वारा, इन विद्याओं से विद्यावान होकर के अज्ञान को ही समाप्त करना मुख्य ध्येय है। अज्ञान जब मिट जाएगा तब महाराज आपके जीवन का सर्वोत्कृष्ट कर्म हो जाएगा। और सर्वोत्कृष्ट जो काम है उसी काम के कारण आप बहुत अच्छे बन गए। प्रद्युम्न, आपका नाम प्रद्युम्न। ऐसे हमारे प्रद्युम्न जी महाराज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण
अब भगवान के 16,108 विवाह जो हुए हैं, उनमें से एक विवाह की कथा आप लोगों ने सुनी है। भगवान के जो 8 विवाह हुए हैं, यह मुख्य विवाह है। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ। द्वारिका ही में एक सत्राजीत नाम का सेठ था, और यह भगवान सूर्य नारायण का भक्त था। तो इसने भगवान सूर्य का तप करके और उनके वरदान स्वरूप एक स्यमंतक मणि पाया। इस मणि से यह इतना तेजोमय हो गया कि ऐसा लगता था कि जैसे सूर्य ही स्वयं आ रहे हों। और एक दिन ये भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में गया। ये जो सुधर्मा सभा है ना भगवान की, ये अभी वर्तमान समय में जो भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर है, वह है, वहां पर सुधर्मा सभा थी। भगवान का जो महल था वो वेट द्वारिका में। हो मारो मदन गोपाल, मदन गोपाल श्री द्वारिकारो नाथ मारो, मदन गोपाल द्वारिकारो नाथ, मदन गोपाल प्यारो द्वारिकारो नाथ, मारो मदन गोपाल प्यारो द्वारिकारो नाथ, द्वारिकारो नाथ प्यारो द्वारिकारो नाथ प्यारो, द्वारिकारो नाथ प्यारो द्वारिकारो नाथ, द्वारिकारो नाथ प्यारो द्वारिकारो नाथ, ओ द्वारिकारो नाथ प्यारो द्वारिकारो नाथ, मारो मदन गोपाल मारो द्वारिकारो नाथ, मारो मदन गोपाल प्यारो द्वारिकारो नाथ। द्वारिकाधीश वहां पर विराजमान थे और यही सत्राजीत वहां पर पहुंचा। तो भगवान ने इसको एक सलाह दिया कि सुनो, देखो तुम्हारे पास में घर में तो इन मीन 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में इतना सोना क्या करोगे? तो ऐसा करो कि ये स्यमंतक मणि जो है, इस स्यमंतक मणि की ऐसी पहचान थी कि इसे 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता था। तो कहा इतना सोना आप क्या करोगे? तो आप मणि राजकोष में दे दो, यहाँ तो काम आएगा। कभी कभी सलाह भी ज्यादा नहीं देनी चाहिए। संसार का सबसे सरल काम है सलाह देना, सबसे सरल सलाह। आप छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी दे देगा। अब सबसे कठिन काम मालूम क्या है? उस सलाह पे चलना। चलना बहुत कठिन है, करना कठिन है, कहना बहुत आसान है। कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। ये जीवा जो है ना, इसमें हड्डी भी नहीं होती है, और ये बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ कह जाती है, परंतु करने के टाइम में हाथ पांव जो है फूल जाते हैं, कर नहीं पाता व्यक्ति। इसलिए ऐसा इसने भगवान बोल दिया कि तुम ऐसा करो। इसने जो है इस बात को बुरा माना। अच्छा, हम क्यों देंगे? हमने मेहनत किया, हमने तप किया, हम किसी को नहीं देंगे। तो यह अपने घर में आ गया, और इसका भाई भी जो है इस भाई से बहुत प्रेम करता था। भाई ने कहा अरे भैया, ये मणि मुझे भी दो, मैं भी करवा दिया और मणि ले लिया। भगवान के महल में खबर पहुंच गई, दास दासियों से बात पहुंच गई। दुनिया है महाराज, दुनिया का क्या है? जिधर
हवा बहने लग जाए उधर की बात कहना शुरू कर दें। ऐसे ही हमारे सब लोगों ने कहा हाँ हाँ जरूर किया होगा द्वारकाधीश ने। तो हमने तो सुना है कि ये बचपन में चोरी भी करते थे। एक बोला कि हाँ माखन की चोरी करते थे, दूसरा बोला अरे हमने तो सुना कि चीर भी चुराते थे। एक बोला कि हमने तो ये सुना कि आपके जैसा रहा होगा कोई, हमने तो ये भी सुना कि ये चित्त भी चुरा लेते हैं। तो अब महाराज कोई सब लोग ऐसा कहे, जब पहुंची बात रुक्मणी के पास में तो रुक्मणी ने कहा कि प्रभु अगर मणि चाहिए थी तो मुझे बोलते, मैं ढेर का ढेर मणि लगा देती, लक्ष्मी जो ठहरी। भगवान बोले कि रुक्मणी मुझे तो किसी मणि की जरूरत नहीं है, परंतु ये बात आ गई है तो इसको हम लोग थोड़ा सा अन्वेषण करेंगे। जब ये अभी आपने गणेश चतुर्थी के दिन इस कथा की महिमा सुनी होगी। गणेश चतुर्थी पर जो चंद्रमा का दर्शन कर लेता है उसको कलंक चतुर्थी कहते हैं, तो कलंक लगता है, तो उससे बचने के लिए ये कथा कही जाती है। सेवंतक मणि की कथा कही जाए, सुनी जाए तो उसका पाप जो है, उसका अपराध जो है वह दूर हो जाता है। आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो पर ध्यान से सुनना, तो अगर थोड़ा बहुत दिख भी गया हो तो थोड़ा ये आपका दोष दूर हो जाएगा। तब तो महाराज भगवान स्वयं चले उस मणि को लिवा लाने के लिए, और भगवान ने देखा कि जहाँ पर प्रसेनजीत मरा था वहाँ पर आसपास में सिंह के पाँवों का निशान देखा, लगा सिंह ने उनको मारा। और फिर उस सिंह के पाँवों के निशान के साथ साथ जब आगे बढ़े तो वहाँ देखा कि सिंह का भी हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, सिंह के पंजों में भालू के बाल। भालू ने इससे युद्ध हुआ, भालू से लड़ा इसलिए मारा गया, और इसकी मणि भी भालू ले। अब भालू के चरण चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो एक गुफा में जाके समाप्त हो रहे हैं। भगवान उस गुफा में प्रवेश किए, वहां पर एक बड़े विशालकाय भालू ने उन पे आक्रमण किया। कई दिनों तक युद्ध चला, और उसके पश्चात जब भगवान ने उस भालू को पराजित कर दिया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और स्तुति करने लगा, हे राघवेंद्र, हे रामभद्र, आप इस रूप में आएंगे मुझे पता नहीं था। मैं आपका जामवंत, आपका सेवक, आपका कब से इंतजार करता था। ये वह जामवंत जी ही थे, तब से इंतजार कर रहे हैं। आज इंतजार पूरा हो गया। अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी पानी ग्रहण करवाया भगवान के साथ में, और मणि भी दे दिया। भगवान यहाँ पर जामवंत जी तो ब्रह्मलोक चले गए और स्वयं में, और मणि भी दे दिया। भगवान यहाँ पर जामवंत जी तो ब्रह्मलोक चले गए और स्वयं भगवान द्वारकाधीश द्वारिकापुरी में पधारे, और यहाँ आकर के वह मणि जब सत्राजीत को लौटाई, सत्राजीत को बड़ी गलानी हुई। ओ मैंने क्या किया, ये तो भगवान पर मैंने आरोप लगा दिया। भगवान ने तो मणि ली नहीं और फिर लेकर के भी आए। दुनिया भी कहने लगी, लोग कहने लगे हमें तो पहले ही पता था कि भगवान मणि ले ही नहीं सकते, ये मणि भगवान क्या करेंगे। लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी है, उनके पास में क्या कमी है, ऐसे ही लोग कह देते हैं। ये दुनिया है महाराज, किधर बहने लग जाए कोई पता नहीं। कोई एक जगह से एक पिता और उनका पुत्र दोनों किसी घोड़े पर, पिता तो बैठा, बेटा पैदल चलने लगे तो गांव में से होके निकले। गांव वालों ने देखा तो कमेंट कर दिया,
गांव वाले कहते हैं कि देखो देखो ये पिता भी कैसा पागल है, खुद घोड़े पे बैठा बेटे को पैदल चला रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? पिताजी ने कहा बेटा तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चल लेता हूँ, लोग तो कह रहे हैं। अब बेटा बैठ गया और पिता पैदल चल रहा है। गांव में से निकले तो अगले गांव वाले लोगों ने देख के कहा कि देखो देखो कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पर बैठ के जा रहा है। बेटा बोला पिताजी लोग तो फिर भी कह रहे हैं, ऐसा करो आओ हम दोनों ही बैठ जाते हैं। अब दोनों बैठ गए तो गांव में से निकले गांव वालों ने कहा कि देखो देखो कैसे हत्यारे हैं, दोनों एक साथ बैठे घोड़े के ऊपर, मारेंगे घोड़े को। अब दोनों ही कहा कि मैं पिताजी फिर लोग कह रहे हैं अब क्या करें? बोले बेटा पैदल पैदल चलते हैं। साथ में घोड़े को ले लिया और पैदल पैदल चलने लगे। गांव में से निकले तो लोगों ने फिर कह दिया देखो देखो घोड़ा साथ में है, पैदल जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर इस आधार पे चले तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए महाराज जो कर्मवीर होता है वह इस बात की निंदा और स्तुति की परवाह नहीं करता है, वह अपना कर्म करता है। कहते हैं समुद्र के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा, उसका कोई सामान पड़ा था, तो समुद्र की लहर आई तो सामान को बहा के ले गई। उसने समुद्र के किनारे मिट्टी पे लिख दिया कि समुद्र तो चोर है, मेरा सामान बहा के ले गया। एक व्यक्ति बैठा था तो उसको समुद्र में कुछ बहता हुआ बक्सा आया, उसके पास आकर के रुका। उसने बक्से को खोला तो उसमें बड़ा खजाना था। उसने वहां मिट्टी में लिख दिया कि समुद्र तो बड़ा दानी है, मेरे को तो खजाना दे गया। एक जगह एक व्यक्ति के बच्चे को बहा के ले गया तो उसने लिख दिया समुद्र तो हत्यारा है, मेरा बच्चा ही बहा के ले गया। थोड़ी देर बाद में समुद्र की लहर आई, जिसने जो जो लिखा था सब मिटाकर चली गई। ठीक ऐसे ही उदार उदात्त विचारों वाले महापुरुष का होता है, निंदा स्तुति आदि को वह मिटा करके अपने कर्म में संलग्न रहता है, और जो अपना कर्म करता रहता है वह जाकर के आगे श्रेष्ठ महापुरुषों में गिना जाता है। तो इसलिए कोई क्या कह रहा है इसके ऊपर ध्यान न दे करके आप अपने कर्म को बड़े भाव से और बड़े उदात्त होकर के कीजिए। बंधुओं, ऐसे सत्यजीत ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया, और भगवान जब सत्यभामा के साथ विवाह हो गया, सेमंतक मणि भगवान को देने लगे तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मणि ये ठीक नहीं है, अपने पास रखो, और इसमें जो सोना आए वह आपको जितना चाहिए रखो और जितना नहीं चाहिए वह आप कोष में जमा करा दो। अब यह एक बार ऐसा हो गया कि अक्रूर जी महाराज इनके पास गए तो अक्रूर जी ने इससे मणि मांग लिया कि मैं काशी में जाकर यज्ञ कराना चाहता हूं तो तुम मणि हमें दो। अक्रूर जी ले गए, और इसके पश्चात सुधन्वा नाम का एक वर्षनी उसने भी मणि के लोभ में आकर सत्यजीत की हत्या कर दिया। बोले द्वारिकाधीश की जय। तो मणि के लोभ में जब सुधन्वा ने हत्या कर दिया, उस समय भगवान पांडवों के पास में थे। सत्यभामा रात ही रात में जाकर के रथ लेकर के पहुंच गए और जाकर के कहा मेरे पिता इस तरह से मारे गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान रोए, बहुत जोर से रोए। परीक्षित ने कहा कि क्यों रोए भगवान, और रोए तो क्यों जोर से रोए? बोले इसलिए रोए कि सत्यभामा खुश हो जाए।
भगवान को तो कोई जन्मे मरे किसी से कोई प्रकार से न सुख है न दुख है, परंतु इसलिए रोए कि सत्यभामा थोड़ा खुश हो जाए कि मेरे पिताजी के लिए रो रहे हैं। भगवान उसी समय भगवान और बलराम जी दोनों घोड़े से सुधन्वा का पीछा किया। सुधन्वा तो आगे खुद ब खुद ही घोड़े से गिर के मर गया। भगवान ने जाकर के उसके वस्त्रों को देखा तो उसमें मणि तो कोई मिली नहीं। और इसके बाद में जब भगवान वापस आ गए तब कुछ समय बाद ब्राह्मण लोग आते और बड़ी प्रशंसा करते। काशी में एक बड़ा सेठ है जो यज्ञ कर रहा और सोना दान करता है। तब तो समझ गए कौन सेठ है, बोले अक्रूर जी। भगवान समझ गए। एक दिन अक्रूर जी को बुलाया, कहा मणि आपके पास में? तो बोले हाँ मणि हमारे पास में। अरे भले मानस पहले बताते, घर में हमारे क्लेश होता है। मणि कहाँ गई, मणि कहाँ? बोले मणि तो अक्रूर जी को उन्होंने दे दिया, परंतु ये मणि की कथा इसलिए कह रहे क्योंकि इसने पहले भी क्लेश कराना, आज भी कराना। मणि ने तो क्लेश कराना ही कराना है, इसलिए मणि में ध्यान ज्यादा मत दो, ध्यान दो नील मणि में। मणि का तरफ ध्यान देने से फायदा नहीं है। नील मणि की तरफ अगर ध्यान दे दोगे तो आनंद हो जाएगा कि नहीं? बोले श्री द्वारिकानाथ की। अब चौथा विवाह हो रहा है श्री जमुना जी के साथ में। और श्री जमुना महारानी तो ऐसा नहीं कि केवल नदी का स्वरूप ही जमुना महारानी है, नहीं नहीं, इसका एक आदि देविक स्वरूप है जो जमुना जी का स्वरूप, उनके साथ में भगवान का विवाह हो रहा है। ओ तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेन दे। तो देखो जमुना जी का किनारा और श्री जमुना महारानी के साथ भगवान का विवाह हो रहा है। तो भक्त लोग जो है बड़ा आनंद ले रहे हैं। भक्त लोग कहते हैं कि जमुना जी का पानी कैसा है? अरे तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेन दे। तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेन दे। तेरी जमुना दा मुक नहीं जानी मटुकिया भर लेन दे। तेरी यमुना दे मुख नहीं जाने मटुकिया भर लेन दे। 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 तेरी जमुना राधे जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेन दे। तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेन दे। बजाइए दोनों हाथ से ताली के साथ में। क्या बात। हरि हरि बोल। जिनको भी आनंद आ रहा है तो खड़े हो जाओ बड़े प्रेम से, आनंद के साथ में झूम लीजिए। आज कथा का वैसा भी पूर्णाहुति का दिन है, फिर साल के बाद मौका मिलने वाला है, इसलिए मौका चूकना नहीं। तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेन दे। तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेन दे। मटुकिया भर लेन दे। मटुकिया भर लेन दे।
जो महिला मंडली है, अभी जिनका स्वागत किया वो महिला मंडली कहाँ गई हमारी? संकीर्तन मंडली खड़े हो जाओ। जय हो। हरि हरि बोल। मीठा मीठा पानी मत पिया भर लेंगे। ओ करो ताई क्षमा पानी दे बहाने, 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 ओ पानी दे बहाने, ओ पानी दे बहाने, पानी दे बहाने, ओ पानी दे बहाने, अंगो डिटव तेरे नैन मस्ताने, गोडिल तेरे नैन मस्ताने, चाल हो जय गए हो। टुकिया भर लेन दे, मेरी चाल हो गई मस्तानी, मडुकिया भर लेन दे। चाल हो गए मस्ताने मटुकिया भर लेन दे, मेरी चाल हो गई मस्तानी, मडुकिया भर लेन दे। जमुना दा मीठा मीठा टुकिया भर लेन दे, तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी, मडुकिया भर लेन दे। टुकिया भर लेन दे, मडुकिया भर लेन दे, मटुकिया भर लेन दे, मडुकिया भर लेन दे। जमुना दा जय हो। तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी, मडुकिया भर लेन दे। हरी हरी बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। मीठा पानी ओ मटके ते मटका मटके ते जारी, मटके से मटका, मटके ते जारी, ओ मटके ते मटका मटके ते जारी, ओ मटके ते मटका, मटके ते जारी। ओ मुरली दी तान कलेजे ते मारे, ओ मुरली के तान गले दे चमारी, ओ मुरली दी तान कलेजे ते मारे, ओ मुरली दी तान गले जे चमारी। चाल हो गए जय हो। मटकिया भर लेन दे, ओ मेरी चाल हो गई मस्ताने, मडुकिया भर लेन दे। तेरी जमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लेन दे, तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी, मडुकिया भर लेन दे। मटकिया भर लेन दे, मडुकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटुकिया भर लेन दे। तेरी जमुना दा मुखड़िया भर लेन दे, तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मडुकिया भर लेन दे। हरि बोल। हरी हरी बोल। रस्ते विच तू घेर ना मैनू, रस्ते विच तू घेर ना मैनू, कल्ली
कल्ली देख के छेड़ न मैनू कल्ली वेख के छेड़ न मैनू कल्ली देख के छेड़ न मैनू मारेगी जय हो मारेगी हरि बोल मारेगी घर ससुराने मटकिया भर ले मारेगी ससुरारानी मटकिया भर लेन दे जमुना दा मिठा मिठा पाने मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे जमुना दा मिठा मिठा पाने मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे जमुना दा मुख नहीं जाने मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे जमुना दा मिठा मिठा पाने मटकिया भर लेण दे तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी में टुकिया भर लेण दे जय जय श्री जमुना मैया जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना मैया जय जय श्री यमुना जय जय श्री जमुना मैया जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना मैया जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना मैया जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना मैया जय 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 श्री यमुना जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना जय जय श्री यमुना जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना जय जय श्री जमुना जय जय श्री यमुना जय जय श्री जमुना मैया जय जय श्री जमुना जय जय श्री यमुना मैया जय जय श्री यमुना जय जय श्री जमुना मैया जय जय श्री जमुना जय जय श्री यमुना मैया जय जय श्री यमुना श्री जमुना महारानी की जय हो गिरिराज धरण की जय हो वल्लभाधीश की जय हो जय जय श्री श्री राधे राधे आइए श्री जमुना महारानी के संग में चौथा विवाह आगे मित्र वृंदा नागजीती भद्रा लक्ष्मण इनके साथ में विवाह हुआ 8 विवाह। अब आध्यात्मिक अर्थ समझिए ये जो 8 विवाह है मानो अष्ट प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह 8 प्रकृति है। प्रकृति भगवान के वश में रहती है, भगवान को वश में नहीं करती। देखो जीव और ईश्वर में क्या अंतर है। जीव कहते हैं अविद्या विशिष्ट चैतन्य को, ईश्वर कहते हैं माया विशिष्ट चैतन्य को। यहाँ यूं समझे कि 2 भाई है, 2 भाइयों का में बड़ी एकता थी, दोनों एक ही थे, दोनों की शादी हो गई, विवाह हो गया। अब पत्नियां आ गई घर में। एक की पत्नी आई पतिव्रता, एक की पत्नी आई थोड़ी सी दुष्टा। एक की पतिव्रता पत्नी है, एक की थोड़ी दुष्ट प्रकृति है। अब अलग अलग हो गए। यदि दोनों भाइयों को एक करना हो तो इनकी पत्नियों को अलग अलग करो, तभी तो एक होएंगे। जीव का संबंध हो गया अविद्या के साथ में, ईश्वर का संबंध हो गया माया के साथ में। माया वह पतिव्रता है जो भगवान के वश में रहती है, ईश्वर के वश में रहती है, परंतु अविद्या ऐसी है जो जीव को वश में कर लेती है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे
कि अज्ञान अविद्या जिसके सहारे रहते हैं उसको ढक लेते हैं, माने उसको वश में कर लेते हैं। अविद्या भी जीवाश्रय रह करके जीव को ढकने का काम करती है। इस प्रकार से दोनों अलग अलग हो गए हैं, एक ही, परंतु दोनों की उपाधियों के कारण दोनों अलग अलग हो गए, अलग प्रतीत हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही ईश्वर इन 8 प्रकृति को, इस प्रकृति को, इस माया को अपने वश में करके रखता है, परंतु जीव इनके वश में हो जाता है। इसलिए वश में हो जाने के कारण से वह जीव है और वश में कर लेने के कारण से ईश्वर ईश्वर है। यही जीव और ईश्वर में अंतर है। 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। किसके साथ? ये भौमासुर के यहाँ पर 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे स्वामी तो आप हैं, फिर ये भौमासुर हमें कैसे बंदी कर सकता है? इसलिए हमारे जो लक्ष्यार्थ है वो आप है। अर्थ ये है, वेद के अंदर भी 16,100 श्रुतियां ऐसी है जिसका असली अर्थ तो भगवतीय अर्थ है, जो परमार्थिक अर्थ है, परंतु कुछ कुछ भौमासुर जैसे लोग हो जाते हैं जिनके कारण से वह अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और अर्थ का अनर्थ हो जाने के कारण से जो भगवत ज्ञान कराने वाली, भगवान से मिलाने वाली श्रुतियां, उसके कारण से जीव और संसार में फंस रहा है। अरे दादू दुनिया डूब गई, ले ये राम को नाम, जाना था किस गांव को और पहुंच गए किस गांव। बताओ, लोग महात्मा से कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेकर के डूब रहे हैं। कैसे भाई? क्योंकि वो समझ ही नहीं है। वक्ता होके कथा सुनावे, अरे श्रोता सुन घर जावे, अरे ज्ञान ध्यान की समझन किसको, कह सुन जन्म गमावे। बस जन्म ही गमा रहे। असली बात जो है, न तो वक्ता ही कह रहे हैं न श्रोता ही सुन रहे हैं। वक्ता को पूछो कि भाई आपको मोक्ष का स्वरूप बताओ कि क्या है मोक्ष का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो वह सिर खुजलाएंगे कि हमें तो पता ही नहीं है। और ऐसे श्रोतागण भी है। श्रोताओं को पूछो कि आप क्या सुनने गए थे कथा में, तो कहेंगे कि हम तो वहाँ गए थे, बहुत आनंद आया, खूब तो लड्डू खाए, खूब पेड़े खाए, खूब नाचे, खूब आनंद आया हमको। बस यही भागवत है क्या? नाचना गाना, लड्डू खाना, जलेबी खाना, यही भागवत है? अगर यही भागवत तो फिर तो व्यास जी सिर पकड़ करके रोएंगे कि कहेंगे बताओ कैसे कैसे लोग। भागवत जी जैसे महान विषय का क्या से क्या अर्थ कर दिया। तो ये भौमासुर ही है कि नहीं है? बोलो। तो ऐसे भौमासुर जो होते हैं वह अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और वास्तविक अर्थ जो है वह वंचित रह जाता है। तो यह मंत्र भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो 16,100 वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं, ये सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा लक्ष्यार्थ तो आप है, परंतु हमको इन भौमासुर ने बंदी बनाए रखा है, आप कृपा कीजिए अब हमारे। भगवान ने जाकर के इन मंत्रों को, मानो इन राजकन्याओं को छुड़ाया और इनसे विवाह किया, वरण किया
मानो इन मंत्रों को छुड़ा करके वापस भगवत भाव में परमार्थ में स्थापन कर दिया। ये भगवान के 16,108 विवाह हो गए और अब इसके पश्चात इतने जने हैं। तब तो घर में बहुत कुछ होता होगा, लड़ाई झगड़ा झंझट होता होगा। हम लोग अपने हिसाब से सोच लेते ना, क्योंकि हमारे घर में 4 जने हैं, चारों की 4 दिशा है। तो भगवान के घर में तो 16,108 तो पत्नियां ही हैं, 90 आप खुद, तो और भी कई लोग होंगे, तो कितने हुए परिवार में। तब कैसा रहता होगा परिवार का माहौल, वातावरण कैसा रहता होगा। अरे महाराज एक बात ध्यान से सुनना, भगवान कभी भी जो लोग जिनके भीतर राग द्वेष भरा होता वो भगवान तक पहुंचते ही नहीं है, और जो भगवान के पास पहुंच गए उनके भीतर राग द्वेष कभी रह सकता नहीं है। इसलिए ये आपस में कभी नहीं लड़ते झगड़ते, आपस में इनके अंदर कोई मनमुटाव नहीं है, कोई वेर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हाँ, भगवान के साथ में तो थोड़ा बहुत जो है मनमुटाव, थोड़ी नाराजगी, थोड़ा उदासी चलती है और होनी भी चाहिए। आप भगवान के साथ तो लड़ सकते हो, भगवान तो कहे चाहे आप हमारे से लड़ोगे तो भी भक्ति है। विषय भगवान होना चाहिए, चाहे वह प्रेम का विषय हो चाहे लड़ाई का विषय हो। रावण कुंभकर्ण जैसे असुरों ने भगवान की भक्ति की है। कैसी भक्ति की? बोले शत्रु भक्ति की है। वो शत्रु मानते थे। असुर लोग भगवान को देख करके राम को पकड़ो, राम को मारो कहते कहते जब वो मरते तो वह सदगति को प्राप्त होते। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, चाहे भले ही कुछ भी कह रहे हो, परंतु भगवान का नाम तो निकल गया। बार बार मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। परंतु इनका भगवान का नाम ले लेके मर रहे हैं। बोलो कितनी बढ़िया बात है। तो इसलिए भगवान से तो आप लड़ सकते हैं, भगवान से तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपस में मत लड़ो। कहीं कहीं बार माताएं बहनें जो है मंडली में जाती परंतु आपस में लड़ पड़ती है। आपस में एक दूसरे को ये खराब है, ये ऐसे, वो फला ऐसे। आपस में जो लड़ते हैं तो उसको भगवान कभी नहीं मिलते हैं। जो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, राग द्वेष रखेंगे, तो भगवान उनको कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, आप भगवान से भले ही लड़ लीजिए, वो तो लड़ना भी भक्ति हो जाएगी। तो भगवान के से आप रूठ सकते हैं, पर आप किसी और से रूठो मत। किसी से आप मन मुटाव मत रखो, किसी से द्वेष मत रखो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। तो इसलिए ना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब ये सारी जो भगवान की पत्नियां हैं आपस में कभी नहीं लड़ती है, इसलिए भगवान के पास है। और जब भगवान ने से ये कभी रूठ जाती, भगवान इनको मना लेते। देखो भगवान को तो मनाना भी बहुत अच्छा आता है, झट से मना लेते हैं। अपने भक्तों का कोई वो उदास थोड़े रहने देते भगवान। अपना मान भले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्तों का मान नहीं टलने देते, इसलिए रूठ जाएं तो भगवान उनको मना भी लेते हैं। और अब जब महाराज ऐसे सभी इन रानियों ने
में सब तो रूठते थे भगवान से, एक ही नहीं रूठती थी। कौन? वह रुक्मणी। वह भगवान से रूठती नहीं थी। भगवान चाहते थे कि ये भी रूठे, ये क्यों नहीं रूठे। तो एक दिन भगवान ने ऐसी लीला रची, भगवान उदास होकर के बैठ गए। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप उदास क्यों? बोले तुम्हारे कारण। मैंने ऐसा क्या किया? बोले तुमने मेरे से विवाह कर लिया, यही सबसे बड़ा उदासी का कारण है। अरे वहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, कोई शिशुपाल, दंतवक्त्र, जरासंध, पता नहीं कौन कौन आए, उनसे तुमने विवाह नहीं किया, मेरे से क्यों किया? भगवान स्वयं कह रहे हैं। बोले देवी इसलिए कर लिया होगा तुमने। राजपुत्री सिप्ता भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रमिद्भिर पादो एरबलोर जीते। इसलिए विवाह कर लिया होगा कि ये तो बहुत बड़े वीर हैं। कि राज्यभ्यो विभ्यते शुभ्रो समुद्रम शरणम गतान। भगवान कह रहे हैं कि आपने ये सोचकर विवाह किया होगा कि ये बहुत बड़े वीर हैं, तो हमारी वीरता जरा देखो। हम तो मथुरा को छोड़कर इस कारण से कि यहाँ पर बड़े जरासंध के आक्रमण हो रहे हैं, तो हमने उसको छोड़ करके हम द्वारिका में आकर के बस गए। तो उनको कोई वीर कहेगा क्या? बोलो जी, उनको कौन वीर कहेगा? तो वीर कौन है? और आपने इसलिए विवाह कर लिया होगा कि ये तो बहुत बड़े ऊंचे खानदान वाले हैं। तो हमारा खानदान कैसा है वह हम नहीं बता रहे, आपके ही गांव की माताएं बता रही हैं। कैसे बता रही? बोले जब हमारी बारात गई तो उस समय में सारे गांव की माताएं हमको गालियां सुना रही थी। विवाह में एक प्रथा है गालियां सुनाने की, बारातियों को गालियां सुनाती माताएं। वो ऐसी ऐसी गालियां सुना देती है माताएं कि यदि वह कहीं बाहर सुनावे तो बहुत जोर से लट चल जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। परंतु विवाह में सुनाते हैं तो बाराती भी हंस हंस करके उसको सहन कर लेते, स्वीकार करते हैं और बड़ी खुशी होती है। क्या कहती थी माताएं हमारी? भगवान कहते हैं, वो कहती थी हमारी गारी प्रेम बरी तुम सोनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम बरी तुम सुनियो कृष्ण बलराम। दोए दोए बाप तुम्हारे कहिए सुनो रे नंद के लाल। दोए दोए बाप तुम्हारे कहिए सुनो रे नंद के लाल। एक बाप के पड़ी हथकड़ी, एक बाप के पड़ी हथकड़ी, तू जो बाप हर हार हमारे गाड़ी प्रेम बरी तुम सुनियो कृष्ण बलराम। हमारी गाड़ी प्रेम बरी तुम सुनियो कृष्ण बलराम। बहन सुभद्रा आपकी सुनियो अपार। बहन सुभद्रा आपकी सुनियो रूप अपार। अर्जुन के संग भागी वो तो, अर्जुन के संग भागी वो तो, निकले सोत चिनार। हमारी गारी प्रेम बरी तुम सुनियो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम बरी तुम सुनियो कृष्ण बलराम। कुंती भुवा सोत जनो लाल। कुंती भोरा सुत जनो सुनो नंद के लाल। क्वारी ने आ जायो लाला, क्वारी ने आ जायो लाला, क्वारी ने आ जायो लाला, क्वारी ने आ जायो लाला। भयो करण बलधार। जय हो। हमारी गारी प्रेम भरे दोनों कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनियो कृष्ण बलराम। भगवान कहते हैं कि देखो बलदाऊ भैया, ये तो लगता है हमारे पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा ही खोल देंगे। सारी बात तो कह रही है कि बहन ये सिर, बुआ ये सिर, पिताजी ये सिर, अब लगता अपनी बारी है। तो माताएं कह रहे हैं कि सुनो